गुरुजी, मैं हर व्यक्ति को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं हर व्यक्ति मुझसे क्यों दुखी है। जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, तो मुझसे लोग परेशान हो जाते हैं और अगर किसी काम के लिए लोग मुझे बुलाते हैं, मैं सेकंडों में चला जाता हूँ। मुझे लगता है गुरुजी लोग मुझसे परेशान हैं और मुझे लगता है कि आज के समय हर एक रिश्ता मतलब के लिए है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्ते 100 के 100% मतलब के लिए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते मतलब के लिए नहीं हैं, तो मेरा मानना है कि आप आज के समय में सबसे स्वार्थी नहीं, सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति हैं। आज के समय में जितने भी रिश्ते हैं, वो सब मतलब के लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक वास्तविकता आपको बताऊँगा और एक ऐसी महिला के जीवन से रूबरू आपको कराऊँगा, जिसने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को देखा है, बहुत सारे बेहतर लेवल को देखा है और जीवन को जैसे जिया है, आपको मैं बताऊँगा कि लोग आपका यूज़ कैसे करते हैं और यूज़ करने के बाद कैसे आपको डिस्पोज़ल की तरह फेंक देते हैं। मैं वास्तविकता से रूबरू कराऊँगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है। मैं रियलिटी से आपको रूबरू कराता हूँ। क्योंकि कारण ये है कि आप किसी भी चैनल पर देखेंगे, वीडियो पड़ी है कि स्क्रिप्टेड वीडियो। ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती है। ये तो लोगों के जीवन की गणना होती है। लोगों से पूछा गया है और पूछने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, वो आपसे बताया जाता है, जो आपसे साझा किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है बार-बार कि रिश्ते मतलब के लिए क्यों बनाए जा रहे हैं? लोग हमारे पास आते हैं, अपना मतलब सीधा करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और निकल जाते हैं। जानना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन ही बना रहेगा। अगर जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। बड़ी गहरी बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली अभी 2 दिन पहले मैं काउंसलिंग कर रहा था। वो काउंसलिंग थी यूके से, आउट ऑफ इंडिया से। अब हैरानी की बात यह है, जब उस महिला ने मुझे अपनी कहानी बताई, तो जिस व्यक्ति से मैं 10 मिनट बात करने वाला था, मैंने उससे लगभग 48 मिनट बात की। मैंने जीवन में कभी काउंसलिंग में इतने समय तक बात नहीं की है किसी से। लेकिन जब मुझे उसके जीवन की दिशा पता लगी और लोग स्वार्थ के लिए कैसे दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, लोग कैसे आपके ऊपर अपना पूरा जीवन अच्छे से जीते हैं, लेकिन आपके जीवन को कुछ समझते नहीं। कैसे आपके जीवन के साथ खेल जाते हैं, मुझे उसके जीवन से ये सब चीज़ें लगी। ये बात है लगभग 20 साल पहले, जब उसकी एज लगभग 19 थी और एक जीवन में एक लड़का आ जाता है। परिवार बहुत सक्षम, पिताजी गवर्नमेंट जॉब में, मदर गवर्नमेंट जॉब में, एक भाई और एक बेटी, बस 2 ही। मदर ने कहा भी कि बेटा, जितना प्रेम हम आपको दे सकते हैं, कोई नहीं देगा। और इंडिया से आउट ऑफ इंडिया चली जाती है उस लड़के के प्रेम में। वो उसके साथ रहता है, सब कुछ ठीक चलता है, लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर होता है। अब आप समझ लीजिए, कुछ लोगों का सपना है आउट ऑफ इंडिया में रहना। जीवन में सब कुछ परिवर्तन बहुत अच्छा, लोग देखकर बड़े खुश और जीवन को देखकर आनंद हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि काश हमारा ऐसा जीवन होता। मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहता हूं कि लोग कितने स्वार्थी हैं और कैसे आपसे अपना मतलब निकालेंगे और कैसे दफा कर देंगे। इसकी खुद की बात बताई हुई है। जैसे जीवन जिया जाता है, इसके साथ तो जीवन में बहुत सारी अटखेलियां होने लगती है। इसके साथ रहते रहते वो एक दूसरी महिला के संपर्क में आ जाता है। इसने तो प्रेम उससे किया था, ये कैसे स्वीकार कर सकती थी दूसरी महिला को। अब ये जब दूसरी महिला को स्वीकार नहीं करती, तो वो व्यक्ति इसको छोड़ देता है और इसके पास सहारा कुछ नहीं होता विदेश में। अब समझ लीजिए, अगर वो इंडिया में होती तो 1000 सहारे थे। लेकिन वहां पर कौन इसके दर्द को सुनने वाला था? हर एक स्वार्थी व्यक्ति आता, जो आता इसके शरीर की तरफ देखता। सुंदरता बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक जीवन चल रहा था, बहुत बेहतर जीवन चल रहा था। लेकिन इसने अपने आप को, हैरानी की बात यह है कि इसको कुछ काम नहीं आता था। ये जिस भरोसे से वहां गई थी, उस भरोसे ने भी इसको ठोकरों में ला दिया था, सड़क पर ला दिया था। अब परेशान होती है, जीवन अकेला था। तो उसी समय इसके जीवन में एक व्यक्ति आता है, जो वहीं का होता है। जिन चीज़ों की इसको तलाश थी, वो चीज़ें ना तो वहाँ से मिल पाई और जब ये व्यक्ति इसके जीवन में आ जाता है, वो तो इससे प्रेम नहीं करता था, वो इमोशनली अटैच था। अब हैरानी की बात ये होती है कि आयु बढ़ते-बढ़ते उस समय इसकी आयु 32 साल थी, 10 साल उसके साथ रही, अब उसके बाद इसकी आयु 32 साल हो गई, फिर इसके साथ अब ये रहने लगी, लगभग 8-10 साल से इसके साथ रह रही है। अब हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ ये रह रही है, इसको महिलाओं से अट्रैक्शन ही नहीं है, इसको फोटो से अट्रैक्शन है। इसको फोटो से अट्रैक्शन है
और यहाँ पर अपना उल्लू सीधा किया इस व्यक्ति ने किया, उससे पहले दूसरे व्यक्ति ने किया और जीवन कैसे बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। आज प्रेज़ेंट में इसके पास कुछ नहीं है, अकेलापन बस। अब हैरानी की बात यह है कि काउंसलिंग लोग देते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं बताते जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब इसने कहीं से काउंसलिंग ली, मैं ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको लाना चाहता था कि लोग अपने तरीके से आपको दिशा बताते हैं और अपने तरीके से आपका यूज़ करते हैं, अपने तरीके से आपके ऊपर प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। किसी व्यक्ति से काउंसलिंग ली, किसी ने कह दिया कि आपके पास अकेलापन है कि हाँ, अकेलापन है। तो क्या करोगे कि रास्ता मुझे कुछ बताइए, मैं अकेलेपन को बिल्कुल भरना चाहती हूँ कि ठीक है। उसने कहा कि आप एक काम करिए, एक बिल्ली पाल लीजिए। अब जब मुझसे उसने काउंसलिंग तो मैंने ये चीज़ उसको बताई, फिर उसने कहा कि गुरुजी आपको कैसे पता था? मैंने कहा कि लोग अकेलेपन में बहुत सारी एडवाइस दे देते हैं, बहुत सारे रास्ते बता देते हैं। मैंने कहा अब बात बताइए, आप अभी जो जीवन जी रहे हैं, आप दुखी हैं, खुश हैं, परेशान हैं, लेकिन ये आपका जीवन है, हैरानी की बात। अब उसने कहा कि हाँ गुरुजी ये तो मेरा जीवन है। लेकिन अभी आप प्रेजेंट में जो जीवन जी रहे हैं, अगर वो बिल्ली दुखी हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, वो बीमार हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। और उसने कहा कि मैं तो सारे दिन उसको गोद में उठा के रखती हूँ, हाथों में उठा कर रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो पाती। ठीक है। तो जीवन में हम लोग अपने जीवन को अपने तरीके से चलाने के चक्कर में दूसरे व्यक्ति के जीवन को भी उसी खड्डे में डाल देते हैं। ये सलाह मुझे भी किसी व्यक्ति ने दी थी। मैंने कहा कि लोग अपने तरीके से आपको एडवाइस देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो जो महिला है वो उस बिल्ली का जीवन जी रही है या फिर अपना जीवन? आप कहेंगे गुरुजी वो तो उस बिल्ली का जीवन जी रही है। तो लोग आपको आपके जीवन के तरीके से खुशी नहीं देते हैं, वो अपने जीवन के तरीके से खुशी देते हैं। लोग अपने मतलब के लिए आपको जीवन में रखते हैं, आपके मतलब के लिए नहीं। अपनी खुशी के लिए आपको अपने जीवन में रखते हैं, आपकी खुशी के लिए नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है आपको, वो प्रेम उनको सुकून दे रहा है इसलिए वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम उनको खुशी दे रहा है इसलिए वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन वो प्रेम उनको काटना शुरू कर देगा, जिस दिन वो प्रेम उनका सुकून छीनना शुरू कर देगा, उस दिन वो प्रेम नहीं रहेगा, वो एक टॉक्सिक रिश्ता बन जाएगा। आया समझ आपको? यही होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी एडवाइस ना दे जिससे उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति आपको अपने तरीके से यूज करेगा और जिस दिन आपका प्रयोग पूरा हो गया, आपको डिस्पोजल की तरह फेंक दिया जाएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनना। लोग अपने जीवन को चलाते हैं अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। यदि लोग आपसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको पूरे तरीके से पायदान बना के रखे हुए हैं, तो सीधी सी बात है आप पायदान बनने के लायक हैं। अब मैं आपको बताता हूं निष्कर्ष क्या निकला है उस स्टोरी से। निष्कर्ष ये है, उसने मुझे बताया कि सर मेरा जो बिहेवियर है वो बड़ा फ्रेंडली है। मैंने कहा फ्रेंडली है? मैंने ही बता दिया था कि आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर फ्रेंडली है। उसने कहा हाँ सर, और सर मैं जिस व्यक्ति से बात करती हूँ उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी हो जाती हूँ, उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाती हूँ। और जब मैं पूरे तरीके से उससे डिपेंड हो जाती हूँ उसके ऊपर, फिर वो व्यक्ति सोचने लगता है सब कुछ आप है मेरे लिए। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरा पूरा जीवन यही है, इसके बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चलने वाली है। पूरे तरीके से चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेती है। अब मैंने कहा कि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। भाई एक बात बताइए, अगर आपने किसी को परोस दिया है तो आपको खाए या फिर फेंके? क्यों आप किसी व्यक्ति को इतना रास्ता बताते हैं कि वो कुछ भी कर जाए? भाई एग्जाम्पल दे समझिए मेरा। मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको गाड़ी कहीं रोकनी है मार्केट में। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आपने गाड़ी मार्केट में रोकी और आपने गलती से एक शीशा खुला छोड़ दिया गाड़ी का। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या ये जो पब्लिक है उस शीशे के अंदर झांक कर नहीं देखेगी?
मेरा मानना है ज़रूर देखी 100%। और जिसको बड़ी दिक्कत है, जिसको आदत है इधर-उधर देखने की, वो तो देखेगा। भाई जब आपने अपने जीवन को इतना खोखला बना दिया है, इतना खाली बना दिया है, इतना ड्रामा बना दिया है कि लोग आपके जीवन में घुसते हैं, अपनी मस्ती करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, फिर आपको दफ़ा कर देते हैं। इतने सस्ते हैं क्या आप? सबसे पहली बात ये है कि आप अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए। अगर आपसे लोग मतलब निकालते हैं और मतलब निकालने के बाद अपना उल्लू सीधा करके और निकल जाते हैं, तो आपने अपने आप को बहुत सस्ता व्यक्ति बना लिया है। और सस्ते व्यक्ति की सीधी-सी बात है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आपको आलू समझ लिया गया है। और भई आप समझते हैं कि आलू की कंडीशन क्या है? इतना महँगा तो होता नहीं, हर मौसम में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर बिकता है। आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, एक समय होता है जब एक शादीशुदा जीवन होता है और बेहतर जीवन होता है, वही लड़की जो एक समय में अपने हाथ से खाना खिलाती है एक पुरुष को, वही महिला एक समय में ये कहने लगती है कि बुड्ढे आराम से बैठा हो, मेरे पास समय नहीं है, वहीं बैठा रहो जहाँ बैठा है। ये वही समय है, यानी रिश्ता कहाँ है? ये स्वार्थ है ना? ये क्या है? यदि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बच्चे आपको रोटी देंगे। लेकिन जिस दिन वो प्रॉपर्टी आपके नाम करा ली जाएगी, यानी अपने नाम करा ली जाएगी, आपको सेकंडों में सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अभी एक काउंसलिंग की थी। इस व्यक्ति की उम्र 72 साल है, 72 ईयर। इसका कहना है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में था और एक ग्राम सचिव रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर था। मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन पता नहीं सर क्या कारण है कि ना तो बेटा मुझसे बात करना चाहता है और ना बेटे की बहू बात करना चाहती है और रोटी देकर तो खुश ही नहीं है। और सर मेरी कम से भी कम 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं इसका क्या करूं? अब आप कहेंगे कि अध्यात्म में चले जाओ। लोग ये कहेंगे ना कि इस उम्र में आप अध्यात्म में चले जाओ। हाँ, सही है बात। लेकिन हर व्यक्ति के बस की भी तो बात अध्यात्म में जाना नहीं है। अगर हर व्यक्ति धर्म का प्रचार करने लगेगा, तो समाज, परिवार और बच्चों को और जीवन को कौन देखेगा भाई? मैं ये भी नहीं कहता, हर व्यक्ति झोला उठाकर निकल जाए। लेकिन जिस व्यक्ति की जो समस्या है, उसको तो उसका निवारण चाहिए ना। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो व्यक्ति है, इसको क्या करना चाहिए? आप कहेंगे, बेटों को अलग कर देना चाहिए, इसको जीवन अपना अलग चलाना चाहिए। भई मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि सर वो मुझे रोटी तक नहीं देते, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भोजन तो एक एनर्जी होती है और वही एक आपको नेगेटिव आदमी दे, तो कहाँ एनर्जी मिलेगी भाई? वही एक दुखी व्यक्ति दे आपको, एनर्जी मिलेगी क्या? तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि भोजन एक एनर्जी होती है। सबसे पहले भोजन देखिए, आपका यदि पॉजिटिव है तो आप उसको करिए, नहीं तो आपको एक कठिन निर्णय लेना पड़ेगा, एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति आपके जीवन में रहे ना रहे, वो आपका बेटा हो, आपकी बहू, आपकी बेटी हो, सीधा आप एक निर्णय ले लीजिए, भाई जो व्यक्ति मेरा सुकून छीनता है, मैं उससे दूर हो जाऊँगा। ये सीधी बात है और पते की बात है। जो व्यक्ति आपका सुकून छीनता है, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, चाहे वो कोई भी है। अगर आपकी पत्नी भी है, उससे दूर हो जाइए। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, जो चीज़ आपको रुलाती है, उससे दूर हो जाइए। जो चीज़ आपको अकेला दिखाती है, उससे दूर हो जाइए। जो चीज़ आपको अकेलेपन का एहसास कराती है, जो चीज़ आपको अकेलापन महसूस कराती है, उससे दूर हो जाइए। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है भई, क्या आवश्यकता पड़ी? और जब दुखी हो रहे हैं आप लोगों से रिश्ता जोड़कर, काहे का रिश्ता भाई? आप रिश्ता किस लिए जोड़ रहे हैं कि लोग आपको सुकून देंगे? आप रिश्ता इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहेंगे, लोग आपके जीवन में आएँगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे, लोग आपकी खुशी देंगे और वो खुशी छिन रही है। कुछ रिश्तों को बड़ी सरलता से चलाना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है आपकी अपेक्षा। आपने बच्चों को पाल दिया और पालने के बाद आपने अपेक्षा कर ली कि भई मेरा बेटा मुझे 4 बजे उठेगा,
5 बजे मुझे चाय देगा, और चाय भी नहीं देगा तो नाश्ता बना कर देगा, और नाश्ता भी नहीं बना कर देगा तो मुझे कमा कर देगा। कौन सी अपेक्षा आप कर रहे हैं भाई? ये अपेक्षाएं मैं तो मानता हूं बेहतर है, लेकिन ये जो आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, जरूरी थोड़ा है ना आपका बेटा उतना वही करे जो आप कह रहे हैं। आपने तो बेटे को बहुत बड़ा एक अफसर बनाना है, और बेटे को अफसर बनाने के बाद बेटा तो अब से 200 किलोमीटर नौकरी पे जाएगा। अब 200 किलोमीटर नौकरी पे वो जाएगा, वहां से रिटायरमेंट, वो क्यों नौकरी छोड़ेगा भाई? वो क्यों पद और प्रतिष्ठा छोड़ेगा? क्यों अपना ओहदा छोड़ेगा? आपको रोटी देने के चक्कर में? किसने उसको यहां पर लेकर आया हो? कौन? सुख सुविधाएं कौन चाहता था? अपना नाम बड़ा करना कौन चाहता था? अपने आप को वैल्यूबल बनाना कौन चाहता था? ये किसकी इच्छा थी? ये आपकी इच्छा थी। अब आप उसको कोसेंगे, आप उसको कहेंगे कि तू हमारा ध्यान नहीं रखता है, तू हमें फोन तक नहीं करता है, तू हमें मैसेज तक नहीं करता है, तू हमारे घर तक नहीं आता है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास एक अनपढ़ बेटा है, अब वो आपकी सेवा में लग जाएगा। वो तो भाई फ्री है ना, उसने पढ़ाई लिखा है तो की नहीं। अब आपने सोचा कि अरे यार ये तो बड़ा मेहनती बच्चा है हमारा। अब आपको पता लग रही है मेहनती कौन है। पहले आप कहते थे तू पढ़ता नहीं है, अकल नहीं है तुझे। अगर तुझे अक्ल होती तो उसकी तरह तू भी बेहतर होता, क्योंकि जवानी थी आपके पास, आपके पास बल था, ताकत थी, सब कुछ था। आज आपके हाथ पैर चलना बंद हो चुके हैं। ये जो अनपढ़ बेटा बैठा है, एक इसकी अनपढ़ बहू है, वो आपको रोटी देती है, वो आपको भोजन देती है, वो आपको जब आपके कपड़े धोने होते हो कपड़े धो देती है। सच्ची बात है ना। अब आपका प्रेम जो है वो वहां कनेक्ट हो गया। अब आप बड़े बेटे को कहोगे भाई ये जो गांव की जमीन है मैं इसको दूंगा। कर दिया आपने तलवार की काम। अब आपने तलवार उठाने के काम कर दिए हैं, दोनों भाइयों में डंडा बजना ही बजना है, लट्ट बजना ही बजना है भाई। आपने तैयारी कर दी। नहीं तो सही बात तो यह है, अब आप कहेंगे जो रोटी देगा हम तो उसको देंगे। किसने कहा भाई ये बात? वो रोटी दे रहा है, उसका कर्तव्य है। अगर वो भी उसी नौकरी पर जाकर लग जाता, उससे भी बेहतर नौकरी पर क्या होता फिर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पद और प्रतिष्ठा की चाह किसको थी भाई? और आप कह रहे हैं हमने तुम्हें पाला है, हमने तुझे बड़े दुखों से पैदा किया है। मैं मानता हूं, लेकिन ये स्वार्थ किसका था भाई? उसने आपको चिट्ठी भेजी थी कि भाई मुझे इस घर में पैदा कर लो। ये स्वार्थ किसका था? आपका था। आप चाहते थे ना मेरा नाम देश में बड़ा हो, आप चाहते थे ना मेरा नाम गांव में बड़ा हो। आप चाहते थे, ये जरूरत आपकी थी, उसकी नहीं थी। उसने तो जन्म लिया, ठीक है, आप जैसे चाहे उसको पाल देते, चाहे आप उसको सड़क पे पाल देते बैठ बिठा कर, चाहे उससे भीख मंगवा देते, वो तो आपका। आज आपका भविष्य बनाने में आप कह रहे नहीं नहीं मैंने इसका भविष्य बनाने में इसकी हेल्प की, फिर दूसरे वाले का क्यों नहीं बना दिया भाई? आप कह रहे हैं कि इसका भविष्य बनाने में मैंने इसकी हेल्प की, तो दूसरे वाले का क्यों नहीं बना दिया? उसको भी पीट पीट कर बना देते, क्यों नहीं बना पाए? मेरे जानकारी में एक मेरे जो मेरे थोड़े रिश्ते में एक रिश्तेदार लगते हैं, मैं नाता तो नहीं बता सकता, उसके 3 बेटे हैं। उनमें से 2 बेटे नौकरी पर हैं और 1 बेटा नौकरी पर नहीं है। हैरानी की बात है, एक बेटा उनमें से मेरे साथ पढ़ा है। अब उनका मुझे एक बार कहना था कि मैंने दोनों बेटों को पढ़ाकर नौकरी पर लगा दिया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उनकी पत्नी का भी यही कहना है कि मैंने इनको पढ़ाया, नौकरी पर लग गए, नहीं तो ये तो ऐसे ही सड़कों पे घूमते। बात तो सही है। मैंने कहा जो तीसरे वाला है इसको क्यों नहीं लगा तुमने? इसके किस्मत में नहीं था। तो सीधी सी बात, फिर किस्मत पर मामला है। उसने नहीं किस्मत पे कहा है, मेहनत की उन्होंने, मेहनत तो इसने भी की है। इसको भी तो आपने बराबर पढ़ा। हाँ, बराबर पढ़ा है मैंने। फिर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आपने इसकी 10th क्लास भी 2 बार कराई है, 2 बार कराई है, फिर ये नौकरी पर क्यों नहीं लग पाया? ये तो आप ही जाने। मैंने कहा मैं नहीं जानता। हर व्यक्ति अपने कर्म, अपने प्रयास अपने साथ रखता है। आप उसके फ्यूचर को बनाने में हकदार नहीं है। आप मात्र जरिया हैं, और आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, तो श्रेय लेना चाहते हैं तो आप 100 के 100% अपेक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। फिर आप कहते हैं कि नहीं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। मेरे जो पिताजी हैं, मैंने जीवन में उनके बराबर किसी व्यक्ति को नहीं देखा। सच मानिए,
उन्होंने बेईमानी का एक पैसा तो बहुत दूर की बात है, किसी से शायद माँगा भी नहीं होगा, बेईमानी उनके सामने हो गई। मेरे भाई की और मेरे भाई की जो उम्र है लगभग 42-43 साल है और मेरी उम्र तब लगभग 35 यानी 35 साल है और मेरी एक बहन भी है। परिवार इतना सक्षम नहीं है, लेकिन अब ठीक-ठाक है, पहले ठीक-ठाक नहीं था। उस दिन से आज तक मेरे पिताजी ने हमसे 1 रुपया तक नहीं माँगा। मैं आपको बड़ी गहराई की बात बता रहा हूँ और कभी हमारी पत्नी से और हमारी भाभी से कपड़े धोने के लिए नहीं बोला। मैं सच बता रहा हूँ, वो अपने लिए कभी धो दे, वो उनका स्वार्थ है, नहीं तो कभी आज तक नहीं कहा। दूसरी बात, आज तक कभी वो खाना खाए, ना खाए, झगड़ा हो जाए, परिवारों में सब में छोटी-मोटी कहानियाँ होती हैं। वो खाना खाए, ना खाए, वो माँगे, आज तक जीवन में उसने कभी ये नहीं कहा कि भई मुझे भोजन दे दो, मुझे खाना दे दो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, कभी नहीं। पहले मुझे लगता था कि मेरे पिताजी जो हैं, वो थोड़े स्वार्थी व्यक्ति हैं, वो थोड़े आलस्य वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अपेक्षा कहाँ चली गई? जो अपेक्षा मेरी माँ को है, उनको नहीं है। प्रेम उतना ही, आप उनसे ले लो, वो उन्हें मतलब नहीं आप कहाँ लेकर जाओगे। अभी कुछ समय पहले मेरे पास पैसे की बहुत बड़ी किल्लत थी। उन्होंने मुझे पैसा दिया, दोबारा नहीं पूछा तुम कहाँ लेकर गए। उससे पहले भी जितनी बार पैसा दिया है, कभी ये नहीं पूछा तू कहाँ लेकर जाएगा। इस त्याग को, इस तपस्या को क्या कहेंगे आप? इसे कहते हैं प्रेम और इसे कहते हैं पिता। त्याग होना चाहिए आपके अंदर। मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है उनको। मैं क्या कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, कभी नहीं। आज तक पैसा नहीं माँगा। मैं आपसे सच बता रहा हूँ। भले मेरा पैसा उनके खाते में है, वो अलग चीज़ है। उस खाते से 1 रुपया भी कभी नहीं निकाला होगा। मुझसे भले कह दिया हो कि भई वहाँ ऐसे है, वैसे, लेकिन नहीं। इसको कहते हैं अपेक्षा नहीं करना भई। सब लोग कर सकते हैं। आयु काफ़ी है भई। कभी बीमारी में आज तक ये नहीं कहा होगा भई मुझे दवाई लाकर ले दे दो। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आज तक नहीं कहा होगा, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा। इसको क्या कहोगे आप? त्याग नहीं है क्या? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।